क्लास 10th के प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट सवाल आपको बता चुके। अब इसमें हम दूसरा सवाल को बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो कौन सा विधि बाबू? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक एक करके प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे, ध्यान से समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा वाला कंडीशन में नहीं है, तो इस दोनों को सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो क्लियर है, पहले इस दोनों को एलसीएम लेंगे। इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमको आ जाएगा 6। इसको इससे भाग देंगे तो हमको 2 बार में 2 से ऊपर का से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t बराबर 6। क्या आ जाएगा बाबू? 6 चलाएगा। इसको बट्टा में 1 रख देंगे, वायदी क्रॉस यानी तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 2s प्लस 3t बराबर 6 36। इसको समीकरण मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, एक एक करके आराम से चलेंगे। तो समीकरण इसको मान लिए 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर लिखेंगे इसको इसे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। एक कहते हैं s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो s बराबर 3, ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू? माइनस में, तो माइनस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में t। क्लियर है? इसको समीकरण मान लेंगे 3, क्योंकि 1 2 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर। ठीक है, तो अब इस जगह पर क्या करेंगे? s का मान रखेंगे। तो समीकरण पहले 2 कितना है? तो पहले समीकरण हम 2 रखेंगे। तो समीकरण हमको 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके बताएंगे। तो ये 2 है तो 2 लिख दिए। s के जगह पर ये इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गया कितना बाबू? 3 प्लस ये t आ जाएगा। ये कितना है? t है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 3t बराबर 36। तो ध्यान दीजिएगा, ये t जो है लगता है कौन सी? ये प्लस में है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिख दिया बाबू? 3t। अब इस दोनों को गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम गुना कर लेते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, फिर प्लस में 2t प्लस में आ जाएगा 3t बराबर 36। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों को जोड़ेंगे यानी 6 प्लस 3 2 5t बराबर 36। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? हम अब इसको लिखेंगे 5t बराबर 36 प्लस में तो बराबर क्यों सर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 6।
क्लियर है। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5t। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर, तो अब इसमें से घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 30। 36 में से 6 घटाएंगे तो हमको 30 आ जाएगा। क्लियर है। तब देखिए t बराबर, तो t बराबर हो जाएगा 30/5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 पचे 30, यानी t बराबर हमको आ जाएगा 6। क्लियर है। ये हमको आ गया t का मान। t का मान निकल गया। तो अब लिखेंगे क्या बाबू, समीकरण 3 में t का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में t का मान, t का मान रखने पर। क्लियर है। तो अब समीकरण 3 कहते हैं, तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t। ठीक है। तो t का मान हमको 6 आया, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कहने का तात्पर्य है कि t का मान हमको 6 निकला और s का मान हमको कितना आया, s का मान आ गया हमको 9। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ का मान निकल गया, यही आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।